हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर्स। चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर होते क्या हैं। दोज नंबर विच कैन बी विच कैन रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म, जिन्हें हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें क्यू इक्वल टू जीरो ना हो। इसमें p क्या है हमारे पास, न्यूमिनेटर है, q हमारे पास डिनोमिनेटर है। फॉर एग्जांपल वन क्या हमारा रेशनल नंबर है, यस, बिकॉज इसके नीचे हम वन लगा सकते हैं, वन बाय वन। टू हमारा रेशनल नंबर है, यस, बिकॉज वन आ सकते हैं इसके नीचे। ऐसे ही थ्री बाय वन, फोर बाय वन। अब बताओ जीरो क्या रेशनल नंबर होएगा, यस, ये भी रेशनल नंबर होएगा बिकॉज हम इसके नीचे वन लिख सकते हैं। अब क्या वन बाय जीरो रेशनल नंबर है, नो, बिकॉज इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें क्यू डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। टू बाई जीरो, नो, दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर। जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो वन से शुरू होते हैं, टू, थ्री, सो ऑन, वो सारे क्या कहलाएंगे हमारे पास रेशनल नंबर में हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन, वन बाय टू, जो मैंने आपको ये सारे बताए हैं। ऐसे ही होल नंबर को कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, यानी जीरो भी एक क्या है हमारे पास रेशनल नंबर है। एंड एवरी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव फॉर्म में, जैसे माइनस वन बाय वन, माइनस टू बाय वन, माइनस थ्री बाय वन, माइनस फोर, इसके नीचे वन लगा सकते हैं। दे ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो मैंने आपको बता चुका हूँ, वन, टू, थ्री, फोर, दे ऑल आर रेशनल नंबर्स। अब आपके सामने ये चार्ट बना हुआ है जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, दे ऑल आर रेशनल नंबर। हम इन्हें रेशनल नंबर लिख सकते हैं। और यहाँ रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी लिखी है, रेशनल नंबर आर द numbers that can be expressed in the form of p by q where p and q are integers। p और q है वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं जो हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर्स में हम सभी नंबर आ सकते हैं जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या आते हैं, पॉजिटिव भी, होल नंबर भी आते हैं और इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बारे में आप डिटेल्ड पढ़ोगे इंटीजर्स के बारे में आगे फ्यूचर में। बस आपको ये याद रखना है, इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं एंड पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं और जीरो भी आता है। दे ऑल आर इंटीजर्स, आई मीन सारों को इंटीजर्स कहते हैं। इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एंड दिस इज जीरो इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। Equivalent rational number concept, while multiplication or dividing the numerator and denominator by a rational number by the same integer, we can obtain the another rational number equivalent to given rational number. It means क्या रखा है कि फॉर एग्जाम्पल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है और एक ही नंबर से डिवाइड करना, राइट। हम उसे क्या कर रहे हैं, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी टू वन जा टू, टू टू जा फोर, वो किसके इक्विवेलेंट होएगा, वन बाई टू के। ये टू बाई फोर किसके इक्विवेलेंट है, इक्वल है वन बाई टू के, बिकॉज इसे मैं वन बाई टू भी लिख सकता हूँ, टू वन जा टू, टू जा फोर, राइट। ऐसे ही आप और कोई नंबर ले लो, जैसे मिलता हूँ टू बाई थ्री, इसको करता हूँ थ्री से, इसको करता हूँ डिवाइड भी थ्री से, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी थ्री से, थ्री टू सिक्स, थ्री थ्री नाइन, ये किसके इक्वल होएगा, टू बाई थ्री, सिक्स बाई नाइन के इक्वल होएगा। ऐसे ही और ले लो, मैं इसको फोर से करता हूँ, फोर से एट, फोर थ्री जा 12, ये भी किसके इक्वल होएगा, टू बाई थ्री के। अब इसकी कटिंग करके वही आंसर आ जाएगा, जैसे करता हूँ फोर टू जा एट, फोर थ्री जा 12, ये इसकी इक्विवेलेंट ही आ गया, यानी ये दोनों इक्वल नंबर्स हो गए, ये भी इक्वल नंबर्स हो गए। ओके बच्चों, अच्छा ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर तो मैं बता चुका हूँ, लाइक माइनस वन बाई टू, ये क्या आ गया नेगेटिव, माइनस थ्री बाई टू, माइनस फोर बाई थ्री, ये ऑल आर नेगेटिव रेशनल नंबर। एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होंगे, वन बाय वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री या थ्री बाय फोर, कोई भी ले लो आप नंबर, सो ऑन बहुत सारे नंबर हो सकते
अच्छा, -1 -2 क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव रेशनल नंबर है? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, बिकॉज हम इनके साइन कट कर सकते हैं, देन इट इज 1/2, ये हमारे पास पॉजिटिव आया। या एक ही नेगेटिव का साइन लग रहा हो, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर। अब हमारे पास टॉपिक आता है रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें? इससे पहले आपको एक टेबल देखना पड़ेगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये टेबल बना हुआ है आपके सामने, जिसमें क्या लिखा हुआ है चलो मैं ही बता देता हूँ। अगर नंबर फर्स्ट केस, दो केस आते हैं इसमें हमारे पास, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। अगर केस फर्स्ट में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल हो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल हो तो क्या होएगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले केस को मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं, जिसमें क्या हो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल हो। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल हो तो जो उसकी वैल्यू है 0 और 1 की रेंज में आएगी। ओके बच्चों, चलो वो बताता हूँ कैसे। अब आपको पता ही है एक नंबर लाइन होती है जहां पर 0 1 2 3, यहाँ नेगेटिव पार्ट आता है -1 -2 -3। जैसे ही आपकी नंबर लाइन बन रही है, यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव हो गई, यहाँ पॉजिटिव हो गई। अब अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल 1/2, आप देख रहे होगे ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, न्यूमिनेटर, दैट वन टू डिनोमिनेटर। फर्स्ट केस में न्यूमिनेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से, स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो इनकी रेंज किस में आएगी, 0 और 1 के बीच में। वो कैसे आएगी? सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 2, तो आपको क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 0 और 1 के बीच में। देन ऊपर वाला पार्ट देखना है क्या है, 1, यानी जो फर्स्ट पार्ट होएगा, यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट ये वाला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट होएगा वो क्या कहलाएगा, 1/2। ऐसे ही आप नीचे वाली देखो, ये वाली लाइन देखो आप, इसमें क्या करा हो, 1/3 को रिप्रेजेंट करा हुआ है, 1/3। 1/3 को आपको पता है, मैंने क्या बताया, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ये नंबर लाइन बन गई। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, यानी स्मॉलर है, देन क्या, 0 और 1 के बीच में रेंज आएगी। अब आपने क्या करना है, 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3 पार्ट्स में। अब इन्होंने क्या, ऊपर क्या है, 1 है, तो फर्स्ट पार्ट जो होएगा वो क्या कहलाएगा, 1/3। अगर यहाँ 2/3 होता तो सेकंड पार्ट क्या कहलाता, 2/3। यहाँ देखो, अगर थर्ड पार्ट होता 3/3, अब ये तो इक्वल आ गए, अब इक्वल तो कट जाएंगे, 1 आ गया तो ये आपका 1 आंसर आ गया। चलो बच्चों, आपको फर्स्ट केस समझ आया। चलो अब अगला देखते हैं। कोई भी आप नंबर ले सकते हो, आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 8/9। आप देख रहे हो 8/9, इसमें क्या है हमारे पास, 8, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है। तब आपने क्या करना है, नंबर लाइन में इसको मैं इरेज करता हूँ इसे। अब आपने क्या करना है, नंबर लाइन में से टोटल 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है कितने इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है, 9 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। 9 कर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो 8th पार्ट होएगा, यहाँ से आप काउंट करना शुरू करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 8th पार्ट होएगा ना, जो 8th वाला लास्ट वाला पार्ट, वो क्या कहलाएगा, 8/9। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड केस पे। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, जो मैं ही लिखवा रहा हूँ, जो सारा लिखा हुआ है आपने इसके ढंग से साफ साफ राइटिंग में नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके नोट्स तैयार कर लेना आप। देन अब आगे देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है, सेकंड केस में अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, एग्जांपल 10/8, 7/5, कोई भी एग्जांपल ले लो, आप देखोगे न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बिगर है। ठीक है, अब उसे उसे कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे ये नंबर लाइन मैं बना देता हूँ यहाँ, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4।
अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, जो -4 है या -1 है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है? पॉजिटिव के। यानी जो 1 होएगा नेक्स्ट साइड क्या होएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग? -1 होएगा। ऐसे ही -2 2, -3 3। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये पॉजिटिव बताया था ऐसे ही इस साइड नेगेटिव जाएगा। इस साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव पार्ट जाएगा। आपने जीरो से लेके इस साइड चलना है, इसमें जीरो से लेके राइट हैंड साइड चलना है। चलो हम प्लॉट करते हैं। 7/5 को प्लॉट करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है? डिवाइड करना है 7 को 5 से। यानी सेकंड केस में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो सबसे पहले क्या करना है? 7 को 5 से डिवाइड करना है। क्या आएगा? 5 × 5, नीचे क्या बच जाएगा? 2। अब इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसे? 1 2/5 ऐसे ही लिखते हो आप। यहाँ पर क्या आता है हमारे पास? यहाँ हमारे पास आता है ये वाला पार्ट इस साइड, जो हमारा ये बच गया ऊपर रिमाइंडर, नीचे क्या आएगा हमारे पास? डिवाइजर। ओके बच्चों, नीचे डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन आपने लिख ली। यहाँ पर क्या आई? 1/5। फिर आपने क्या नोटिस करना है, ये देखना है यहाँ पर कौन सा नंबर आया? 1 नंबर आया है। ओके, तो आपने क्या लेना? 1 से आगे वाला पार्ट लेना है, यानी ये वाला पार्ट 1 और 2 के मिड में आएगा यहाँ पर। देन आपने क्या देखना है? 2/5 को देखना है। 2/5 में क्या देखना है? सबसे पहले 5 को देखना है। 5 मीन्स क्या होगा? इससे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। 1 2 3 1 2 3 4 हुए हैं, ये 5 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5। देन आपने क्या करना है? ये वाला पार्ट देखना है, 2 वाला अपर पार्ट, जो हमारा न्यूमिनेटर है। कितना है? 2। जो सेकंड पार्ट होएगा इसका, आप देख रहे हो इसका सेकंड पार्ट होएगा जो, वो क्या कहलाएगा? 1 2/3 या 7/5 लिख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, उस सेकंड पार्ट क्या कहलाएगा? 7/5। चलो हम और एग्जांपल देखते हैं। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। सेकंड वाले केस में हम और एग्जांपल्स देखते हैं। चलो सेकंड वाले केस में मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ले लेता हूँ मैं 10/3 ले लेते हैं। 10/3 ले लेते हैं, ये आपका एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 10 3 3 3 जा 9 हो गया, 1 रिमाइंडर बच गया। तो क्या आएगा? 3 1/3 आपका ये हो गया। अब नंबर लाइन बनाओ, यहाँ 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, आपने ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप यहाँ सबसे पहले देखोगे ये नंबर कौन सा लिखा हुआ है? 3। फ्रंट में अलग पार्ट कौन सा है? ये 3 लिखा हुआ है। तो आपने 3 और 4 की रेंज के बीच में ये नंबर आएगा। 3 और 4 के बीच में 10/3 आएगा, आपने ये नोटिस कर लिया। देन आपने देखना है ये डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। देन आप क्या करोगे? इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। मैं कर देता हूँ 1 2 3 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देन आपने देखना है ये 1 को, न्यूमिनेटर को। ये फर्स्ट पार्ट होएगा वो क्या कहलाएगा? आपका 10/3। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे करते हैं। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। चलो अच्छा, अब आपने ये क्या करना है? ये टेबल, जो आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है, वेट ए मिनट, जो आपको ये टेबल दिखाई दे रहा है ये आपने अपनी नोटबुक में बनाना है, ये वाला टेबल। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे करते हैं। वेट ए मिनट, ऐसे सेट कर लो जरा। अब अगला टॉपिक हमारे पास जो आता है वो क्या है? रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बीच में ही रेशनल नंबर लाना। फॉर एग्जाम्पल हमें कह दिया जाए कि 3/5 एंड
3/7 के बीच में रेशनल नंबर्स निकाल के दिखाओ, मुझे 5 रेशनल नंबर्स निकाल के दिखाओ। अब आपकी इनके मिड के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए 5 और 8 के बीच में नंबर्स निकाल के बताओ कितने नंबर्स आएंगे, आप इजीली बता दोगे 5 6 7 8 7, यानी 2 नंबर्स आप इसके अंदर ला सकते हो, और भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपने क्या कहा इसके अंदर 2 नंबर्स आते हैं। ऐसे ही इनमें रेशनल नंबर के अंदर भी करना है हमने, ये भी एक रेशनल नंबर है 5/1 8/1, ये भी एक रेशनल नंबर, लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इनके बीच में हमें अगर नंबर फाइंड आउट करने हो, ऐसे ही इनके बीच में हमने नंबर फाइंड आउट करने हैं, हमें कहा गया कि इसके अंदर 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर को देखना है, क्या डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 7 है, वेट अ मिनट, यहाँ देखोगे आप 7 है और यहाँ 5 है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल लाना है। तो इक्वल कैसे ला सकते हो, मैं 3/5 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। ऐसे ही 3/7 में क्या करूंगा, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा। क्यों करूंगा, यहाँ देखो 7 5 35, यहाँ भी 7 5 35। अब बनाओ 7 3 21 अपॉन 35, ऐसे ही हो जाएगा 15 अपॉन 35। अब आप नोटिस करोगे कि 21 अपॉन 35 और 15 अपॉन 35 आ गया। अब इनके बिटवीन हमें रेशनल नंबर निकालना है। अब यहाँ अब आपने क्या नोटिस करना है, इसका डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब न्यूमिनेटर के बेस पे ही हम इनके फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर नंबर स्मॉलर है एंड दिस नंबर इज बिगर, आप स्मॉलर नंबर को चूज करो और बिगर नंबर की तरफ बढ़ते रहो। मैं स्मॉलर नंबर को चूज कर रहा हूँ। अब अगला नंबर क्या आएगा, 16/35, देन 17/35, देन 18/35, देन 19/35 एंड सो ऑन 20 तक, आप 21 तक जा सकते हो। आप ऐसे ही 5 रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। क्या मैं करूँ, इसे आगे 10 से मल्टीप्लाई करूँ और छोटे छोटे नंबर्स को आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको कैसे याद रखना है, ऐसे ही 5 या 6 रेशनल नंबर्स आपको निकालने के लिए कहेंगे और आपको यही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो फॉर्म है उसमें क्या करना है कि आपको डिनोमिनेटर को मेक टू देयर डिनोमिनेटर सेम, हमें उनके डिनोमिनेटर को सेम सबसे पहले सेम करना है। देन क्या करना है, हमने उनके न्यूमिनेटर को देखना है, और न्यूमिनेटर का जो स्मॉलेस्ट है उससे हमने बिगर साइड बढ़ेगा, यानी यहाँ 15 है, देन 16 17 18 19 20, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, यानी हम 5 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलो देखिए इनके बेस पे क्वेश्चन। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन रेशनल नंबर्स के मिड में। अब आपको पता है -1 एंड 0 बोथ आर रेशनल नंबर, वाई मैं इनके नीचे 1 लिख सकता हूँ, राइट बच्चों। अब मैंने क्या कहा था, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करो, अब इनके डिनोमिनेटर भी इक्वल है, बट हम फाइंड आउट कैसे करें। तो आपने क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपने इनको 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी -1/1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, देन इसको भी कर दो 0 मल्टीप्लाई 10, देन 1 मल्टीप्लाई 10, यानी मल्टीप्लाई और मैंने डिवाइड कर दिया 10 से, क्योंकि इनके बीच में आप क्या फाइंड आउट करें, दोनों के बीच में रेशनल नंबर आपको नहीं पता चलेगा। देन आपने क्या करना है, -1/10 और 1/10 वैसे ही डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 10 से। देन अब क्या करोगे, आंसर क्या आएगा इसका -10/10, एंड इसका आंसर क्या आएगा 0/10 आ जाएगा आंसर। अब देखोगे आप, अब भी डिनोमिनेटर इसके इक्वल है, देन आप फाइंड आउट कर सकते हो इनके बीच में रेशनल नंबर, क्यों इनके बीच में बहुत रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, राइट। अब आप देखोगे स्मॉलर ये है 0 एंड सॉरी स्मॉलर -10 है, हमें पता माइनस वाली टर्म जो होती है वो स्मॉलर होती है, एंड देन 0 वाली टर्म क्या होती है, बिगर होती है। तो हम माइनस स्मॉलर से बिगर की तरफ जाएंगे, यानी -10 है, देन -9/10, -8/10, -7/10, देन -6/10 एंड -5/10। मैंने और भी रेशनल नंबर निकाल सकता हूँ, बट मुझे क्या कहा है, ओनली 5 रेशनल नंबर्स। ये आपके क्या निकल गए, 5 रेशनल नंबर्स।
ओके बच्चों, चलो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। सेकंड आपका होमवर्क है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलो हम सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, अब आपको देखो ये p बाई क्यू फॉर्म आपको दे ही दी है पहले, -4/5 एंड -2/3। अब आप देखोगे इसमें दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले इन डिनोमिनेटर को इक्वल करो। यानी -4/3 को मैं किससे -4/5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 3 से ही डिवाइड कर दो। ऐसे ही -2/3 में क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड देन 5 से डिवाइड कर दूंगा। यानी 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, 5 वाली टर्म को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। क्या क्या आंसर आएंगे हमारे पास, -12/15, यहाँ क्या आ जाएगा, -10/15। अब देखो इसमें बताओ मुझे स्मॉलर कौन सी और बिगर कौन सी है। अब आप कहोगे सर ये स्मॉलर है -12 वाली, राइट। लेकिन इनके बीच में हम नंबर्स बहुत कम फाइंड आउट कर पाएंगे। वाई, बिकॉज आप देखोगे इसके अंदर -12, अभी ये क्या स्मॉलर है, तो -11/15, देन -10/15 आ गया। ये तो बहुत एक ही नंबर मुझसे फाइंड आउट हुआ। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, अगर आपके पास एक ही नंबर फाइंड आउट हो, देन आपने क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप फिर इसे क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, इसे भी क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दोगे। क्या मेरे पास आंसर आएगा, -120/150। इसका आंसर क्या आएगा, -100/150। अब आप निकाल सकते हो इजीली। अब क्या करेंगे, ये -120 क्या है, बिगर स्मॉलर है, और दिस वन इज -11/100 इज बिगर। तो हमने क्या करना है, स्मॉलर टू बिगर जाना है। यानी -120 से लेसर कौन सा होता है, 119/150, देन -118/150, देन -117/150, देन -116/150, देन -115/150। ऐसे ही मैंने 5 फाइंड आउट कर लिया। ऐसे मैं बहुत सारे फाइंड आउट कर सकता हूँ रेशनल नंबर, बट मैंने कितने फाइंड आउट करे, ओनली 5। ओके बच्चों, चलो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपने घर से ट्राई करना है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है कि अगर जब भी आपके रेशनल नंबर कम निकल रहे हो, अब इसके अंदर देखो -12 और -10 के बीच में तो -11/10/15 निकल रहा है, इसके बाद कोई रेशनल नंबर निकल नहीं रहा। देन आप क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसको सोल्यूशन दूंगा।